बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। छठा निपात 21वां वर्ग उर्वेल कश्यप। इसमें पहले थेर हैं उर्वेल कश्यप। नदी कश्यप तथा गया कश्यप के बड़े भाई छोटे भाई की तरह त्रिवेद पारंगत हो 500 शिष्यों की मंडली के साथ रहते थे। बाद में छोटे भाइयों की तरह भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उर्वेल कश्यप स्थिविर ने यह उदान कहा। यशस्वी गौतम के प्रत्याहार्यों को देखकर भी ईर्ष्या और अभिमान से युक्त होने के कारण मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरे विचार को जानकर नरसारथी ने मेरा दोष दिखाया। तब मुझे संवेग उत्पन्न हुआ, अद्भुत रोमांच हुआ। पहले जटिल रहते हुए मुझे जो सत्कार सम्मान मिला था उसे त्याग कर मैं जिन शासन बुद्ध के धर्म में प्रवज्जित हुआ। पहले काम भूमि में जन्म लेने की आशा से यज्ञ से संतुष्ट रहता था। बाद में राग द्वेष और मोह का आमूल नष्ट किया। बुद्ध के धर्म मार्ग में आकर मैं पूर्व जन्मों को जानता हूँ। मेरा दिव्य चक्षु विशुद्ध है, रिद्धिमान हूँ, दूसरों के चित्त को जानने वाला हूँ, दिव्य स्रोत को प्राप्त हुआ हूँ। जिस अर्थ के लिए घर से बेघर होकर प्रवज्जित हुआ, मैंने उस अर्थ को जान लिया है और सभी बंधनों के क्षय को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं तेकिच्छकारी। बनारस के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न चाणक्य के कहने पर राजा द्वारा पिता को कारागार में बंद करने पर वे घर से भाग गए। बाद में एक बिच्छू के पास प्रवज्जित हो खुले मैदान में ध्यान भावना करने लगे। एक दिन मार ने ध्यान कट जाने के बाद क्षेत्र रक्षक के भेष में आकर बिच्छू को साधना से विचलित करने के विचार से इस प्रकार कहा। धान कोठे में गया है और साली खलियान में है, बिच्छा भी नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूँगा। बिच्छू ने मार के विचार को जानकर अपने आप को समझाते हुए कहा, परमित बुद्ध की अनुशति कर चित्त से परिशुद्ध हो जाओ, शरीर को प्रीति से भर दो और सतत उल्लास के साथ साधनारत रहो। असीम धर्म की अनुशति कर चित्त से परिशुद्ध हो जाओ, सतत साधना कर उल्लास के साथ रहो। असीम संग की अनुशति कर चित्त से परिशुद्ध हो जाओ, सतत साधना कर उल्लास के साथ रहो। फिर भी मार ने इस प्रकार कहा, क्या खुले मैदान में रहोगे? हेमंत की ये रातें ठंडी हैं, ठंड के बस में होकर परेशान मत हो। तुम बिहार में प्रवेश कर द्वार बंद कर लो। फिर जवाब देते हुए बिच्छू ने इस प्रकार कहा, 4 अप्रमेयों अप्रमाणियों की साधना का अनुभव प्राप्त करूँगा, उनसे सुखपूर्वक विहार करूँगा और साधना के बल से मैं शीश से परेशान नहीं हूँगा, उससे अविचलित रहूँगा। इसी कड़ी में अगले थेर हैं महानाग। साकेत के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न गवमपति थेर के पास प्रवज्जित हुआ अरहंत पद को प्राप्त एक दिन कुछ धृष्ट बिच्छुओं को, जो कि और बिच्छुओं का गौरव नहीं करते थे, समझाते हुए महानाग स्थिविर ने इस प्रकार कहा। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त नहीं होता, वह सद्धर्म से वैसे ही गिर जाता है जैसे कि अल्प जल में मछली। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त नहीं होता, वह सद्धर्म में वैसे ही उन्नति को प्राप्त नहीं होता जैसे खेत में सड़ा हुआ बीज। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त नहीं होता, वह धर्मराज के शासन में आकर भी निर्वाण से दूर रह जाता है। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है, वह सधर्म से वैसे ही नहीं गिरता जैसे कि बड़े जलाशय में मछली। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है, वह सद्धर्म में वैसे ही उन्नति को प्राप्त होता है जैसे खेत में अच्छा बीज। जिस बिच्छू का गौरव सब ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है, वह धर्मराज के शासन में आकर निर्वाण के निकट हो जाता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं कुल्ल।
श्रावस्ती के एक जमींदार के पुत्र भगवान के पास प्रवज्जित हो ध्यान करते थे, लेकिन चित्त कामातुर रहता था। भगवान ने उन्हें अशुभ कर्म स्थान दे दिया। वे शमशान में जाकर सब पर मनन कर मन को शांत कर अरहंत पद को प्राप्त हुए। उक्त अनुभव को लक्ष्य करके आयुष्मान कुल ने यह उदाहरण प्रकट किया। शमशान में जाकर कुल ने फेंके हुए स्त्री शव को देखा। शमशान में पड़े उसे कीड़े खा रहे थे। कुल रोगी अपवित्र और सड़े हुए शरीर को देखो। ऊपर और नीचे पीप बहने वाला है शरीर मूर्खों की पसंद है। धर्म रूपी दर्पण लेकर ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए भीतर और बाहर इस तुच्छ शरीर की अनित्यता को जानकर प्रज्ञा जगाते हुए मैंने गंभीरता पूर्वक मनन किया। जैसा यह शरीर है वैसा यह शरीर है, जैसा वह है वैसा यह है, जैसे नीचे है वैसा ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे है, जैसे दिन में है वैसा रात्रि में है, जैसा रात्रि में है वैसा दिन में है, जैसा पहले था वैसे बाद में होगा, जैसा बाद में है वैसा पहले था। 5 प्रकार के तूर्यों से भी वैसा आनंद नहीं मिलता जैसा आनंद एकाग्र चित्त होकर हो सम्यक रूप से धर्म दिखने वाले विपस्सी साधक को मिलता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं मालूम के पुत्र। कौशल नरेश के गणक के पुत्र शिक्षा के बाद पर्वराजक हो विचरण करते थे। बाद में भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। एक दिन मालूम के पुत्र अपने बंधुओं को उपदेश देने गए। लोगों ने उन्हें प्रलोभित कर घर पर रखने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर मालूम के पुत्र स्टीवन ने यह उदाहरण कहा। प्रमत्त होकर विचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती है। वन में फल की इच्छा से एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले वानर की तरह वह जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। संसार में विष रूपी तृष्णा जिसे अभिभूत कर देती है, उसके शोक वर्षा काल में वीरण तृण की भांति बढ़ते ही चले जाती हैं। जो इस संसार में इस दुस्त्याज्य तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं जिस तरह कमल के ऊपर से जल के बिंदु गिर जाती हैं। तुम लोग जितने यहाँ पर एकत्र हुए हो उनके कल्याण के लिए कहता हूँ। जैसे खस के लिए लोग उशीर को खोदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो। साधना में रत रहो, जिससे स्रोत में उत्पन्न नरकुल की भांति मार्ग बारंबार तुम्हें न तोड़ सके। बुद्ध वचन का अनुसरण करो, अर्थात बुद्ध मार्ग के अनुसार साधना विपश्यना करो। अपने अवसर को न खो। जो अवसर को खोती हैं वे नरक में पड़कर पछताते हैं। सर्वदा प्रमाद ही रज है। प्रमाद से ही वासना रूपी रज इकट्ठी होती है। अप्रमाद और विद्या से अपने दुख रूपी तीर को निकाल दो। विकारों को निकालने के लिए विपश्यना करो। इसी कड़ी में अगले थेर हैं शप्पदास। राजा शुद्धोदन के राजपुरोहित के पुत्र वे भगवान के पास प्रवज्जित हुए थे। उनके मन में काम वितर्क उत्पन्न होते थे और लाख प्रयत्न करने पर भी मन को शांति नहीं मिलती थी। उदास होकर एक दिन वे आत्महत्या के लिए तैयार हो गए कि उनका मन समाधिस्थ हुआ और वे अरहंत पद को प्राप्त हुए। तब शप्पदास ने अपने अनुभव को लक्ष्य करके यह उदाहरण कहा। मुझे प्रवज्जित हुए 25 वर्ष हुए। तब से मुझे चुटकी बजाने जितने समय तक भी चित्त को शांति प्राप्त न हो सकी। मन में अप्सराओं को लेकर वासना का श्रृंगार चलता रहा। चित्त की एकाग्रता न होने से मैं निरंतर कामराग से त्रस्त होकर एक एक दिन बाह पकड़कर रोता रहा, कलपता रहा। इसी स्थिति में मैं बिहार से बाहर निकल गया। आत्महत्या के लिए शस्त्र लाऊंगा, मेरे जीने से क्या लाभ। मुझ जैसा व्यक्ति नियमों को त्याग कर किस प्रकार मर सकता है। तब मैं उस्तरा लेकर पलंग पर बैठ गया। अपनी धमनी काटने के लिए गले पर उस्तरा रखा ही था। तब मुझे विवेकपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। शरीर के दुष्परिणाम प्रकट हुए, निर्वेद उत्पन्न हुआ। तब मेरा चित्त मुक्त हुआ। धर्म की महिमा को देखो। साधना रत हुआ। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। आज मैंने जिन फेरों के उदाहरण कहे, उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें।
साधु साधु साधु।